हरे कृष्णा, हरि बोल। तो हम लोग तो सबका स्वागत है, लेकिन लोग इधर एकदम कोने में बैठे हैं। आई वुड लाइक टू हैव आई कांटेक्ट। कुछ और बिछाने के लिए है ताकि इधर लोग बैठ सकें। ठीक है, चलेगा। ओके, देखिए जो हमारा सेशन है, अभी मैं कुछ जो सोच के आया था बोल के वो नहीं बोल रहा हूँ, कुछ अलग एड्रेस करूंगा। अभी कुछ देहरादून में कोई आईटी खुल गया है क्या, पता नहीं। वहाँ का इंजीनियरिंग कॉलेज कोई है, वहाँ पे कुछ बच्चे लोग, लड़कियाँ आए थे, लड़के आए थे, तो उनको मैंने एक विषय लिया था, उनको बड़ा अच्छा लगा था, तो वही विषय आपके सामने लूंगा। बहुत रेलेवेंट है, और रेलेवेंट ये है कि आप ये तो समझ ही रहे हैं कि आप सभी लोग शिक्षार्थी हैं, शिक्षा के अर्थी हैं, लेकिन वास्तविक शिक्षा क्या है मुझे पता है। पहली बार था ना प्रीचिंग करने आ रहा हूँ। तो शिक्षा क्या है, ये आज का विषय है। क्या विषय है? शिक्षा क्या है, उसका उत्तर दे देता हूं, फिर पूछता हूं कोई प्रश्न है क्या। उत्तर बहुत स्पष्ट है। उत्तर है कि बीटेक को शिक्षा कहते हैं। बीटेक तो मैंने कर लिया है और आप लोग कर रहे हैं, तो क्या शिक्षित हैं? नहीं। अच्छा, मेरे सामने ना बोल रहे हो, टीचर के सामने हाँ बोलोगे, है ना? सर पूरा पढ़ के आए हैं। देखिए, मैं आप लोग के एकदम मित्र की तरह बता रहा हूं। थोड़ा सा बड़ा भाई मानते हो? बड़ा भाई मान लेना, ठीक है? तो बिल्कुल बड़े भाई की तरह या छोटे चाचा की तरह, जो भी संबंध आप देख ले, हम टीचर या गुरु की तरह नहीं पढ़ा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। और आपको विरोध लगे तो बताना कि कुछ विरोधजनक बात है। बिल्कुल बिल्कुल खुल करके, जो मन में आपका विरोध लग रहा है बता दीजिए। कोई बात गुस्से नहीं होगी, आपको समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए, एक लाइन है जिसको मैं समझाने का प्रयास करूंगा। शिक्षा वही शिक्षा है जिसके द्वारा व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर कैसे निकले, यह समझ में आ जाता है। समझ में आया शिक्षा क्या है? शिक्षा वही शिक्षा है जिसके द्वारा मनुष्य को समझ में आए कि वह जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर कैसे निकल सकता है। सब लोग अपने रूम से बाहर आ गए हैं या अभी भी अपने रूम में ही हैं? मैं आप लोगों की बात कर रहा हूं जो यहाँ बैठे हैं। मतलब बैठे हो सकते हैं यहाँ पे, लेकिन हो सकता है रूम में हो, रबर बैंड की तरह मन वहीं फंसा हुआ हो। क्या है शिक्षा, बताओ? असली शिक्षा क्या है? जिसमें यह बताया जाए कि मनुष्य कैसे जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकता है। तो एक प्रश्न आएगा, भाई ये मनुष्यों के लिए ही क्यों बोल रहे हैं, जानवरों के लिए क्यों नहीं बोल रहे? तो देखिए, पहली बात तो हमें समझनी होगी कि इंसान और जानवर में अंतर क्या है। समझने की क्षमता, वेरी गुड, बिल्कुल सही बोला। लेकिन क्या समझने की क्षमता? महाभारत में इसको बताया गया है। आहार निद्रा भय मैथुनम चा सामान्य में तद पशु भी नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण ही ना पशु भी समाना। आहार मतलब क्या हुआ? हम लोग संस्कृत भी जानते हैं, वेरी गुड। निद्रा, वाओ, यू नो संस्कृत ऑलरेडी। भय, डर का मतलब डिफेंस, okay? और मैथुन, मेटिंग मतलब संतान उत्पन्न करने के लिए स्त्री संग आदि करना। ये चार चीज इंसान और जानवर में समान है, मानते हैं? तो क्या चीज विशेष है? धर्मो ही मतलब एकदम अवधारणा के लिए एकदम बल दे के बोल रहा है कि धर्म ही एकमात्र विशेष चीज है जिसके द्वारा इंसान जानवरों से अलग होता है। क्या चीज विशेष है बताइए? धर्म। और धर्म का मतलब ही होता है कि कुछ नियम पालन करने होते हैं। जैसे आप लोग के कॉलेज में प्रवेश करने के लिए मुझे वहां पे एंट्री करनी पड़ती है। ये नहीं कि केवल कार होने मात्र से मैं गेट तोड़ के घुस जाऊंगा। अगर बंदर आते होंगे तो बंदर भी क्या एंट्री लेता है? आते हैं बंदर यहाँ पे? आदित्य, इज इट नॉट? आदित्य, यस, नॉट सी सिंस लॉन्ग। सूर्य बहुत दिन से प्रकाशित नहीं हुआ है। एनीवेज, सो क्या बंदर को भी सिक्योरिटी बोलेगा कि भैया जरा एंट्री कराओ उसके बाद आओ? कहता मैं एंट्री करने के बाद एंट्री कर जाऊंगा, तुम एंट्री करते रहना।
कभी पूछता है? हमारे मंदिर में भी इस्कॉन वृंदावन में खूब सिक्योरिटी लगी है, लेकिन कोई बंदर सिक्योरिटी को पूछ के नहीं आता है। सिक्योरिटी से कौन पूछता है? इंसान की अपेक्षा होती है। चालान बंदरों का होता है, कुत्तों का होता है, या इंसानों का होता है? मान लो कोई कुत्ता गाड़ी में लेके घूम रहा है, ऐसा होता है ना? तो अगर गाड़ी का चालान होगा तो कुत्ते को पेमेंट करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा। बस स्पष्ट समझ आ रहा है? नियम पशुओं के लिए नहीं होते हैं, नियम इंसानों के लिए होते हैं, क्योंकि उनकी उच्च चेतना होती है। कोई विरोध है अब तक यहां तक? ठीक। तो अब आप पहले ये समझ लीजिए कि इन 4 चीजों में हम लोग कैसे समान हैं। कुत्ते को भी खाने में वही सुख मिलता है जो हमें हमारे खाने में मिलता है। कोई विरोध? अच्छा, सूअर को भी वही, सूअर पता है ना सूअर क्या खाता है? हाँ, मल खाता है। तो उस मल खाने में भी उसको इतना ही आनंद आता है जितना इंसानों को खाना खाने में आता है। मान लो आप उसे गुजराती में पूछो केम छो कैसे हो, तो कहता है मजा माचो, है कि नहीं? मजे में हो। मान लो वो सूअर को गुजराती आती है, बोलेगा मजा माचो, मैं बड़े मजे में हूं। और प्रमाण क्या है? आप कभी नेट पे सर्च करना पतला दुबला सूअर, तो शायद आपको नहीं मिलेगा। हम तो खैर सर्च नहीं किया, लेकिन आज तक आपको साक्षात कभी कोई आपको ऐसा सूअर नहीं दिखा होगा जो जिसकी हड्डी आ गई हो। कुत्ता जरूर दिख गया होगा, गलत है कि नहीं? गलत नहीं बोल रहा हूं ना, लेकिन सूअर कभी नहीं दिखा होगा। और खा क्या रहा है? मल, और बड़े सुख से खा रहा है। आप गैयाओं को देखो कैसे दौड़ती हैं घास खाने के लिए, तो उनको भी खाने में वही उत्साह मिल रहा है, मतलब वही टेस्ट मिल रहा है, उतना ही टेस्ट मिलता है जितना हम लोग को अपने भोजन करने में मिलता है। तो ये तो बात कॉमन हो गई। उसके बाद सोने में आपने देखा है कि अगर देखा हो कि नहीं देखा, कुत्ता बाहर राख पे भी सो जाता है, देखा जाड़े में? यस। और हम लोग कंबल ओढ़ के सोते हैं, तो वो भी कॉमन हो गया, सोने में कोई दिक्कत नहीं है। और जब हम लोग सो जाते हैं तो अब चाहे सामान्य गद्दे पे सो रहे हो या बेड पे सो रहे हैं या सोने के बेड पे सो रहे हो, ये मालूम चलता है कि कहां सो रहे हैं। बल्कि देखेंगे ये भी पता नहीं चलता कि 4 घंटे कहां निकल गए या 5 घंटे कहां निकल गए। कॉमन। और सुअर को सुअरनी का संग करने में या कुत्ते को कुत्तिया का संग करने में जितना सुख मिलता है, उससे अधिक सुख इंसानों को नहीं मिलता है। तो अभी बात नहीं कीजिएगा। और आखिरी है भय, वह अपने नाखूनों से रक्षा करते हैं। और यहां भी हम दांत दिखाते हैं। कैसे दांत दिखाते हैं? हमारे पास सुख होइए, तो उधर से बोलेगा हमारे पास वटेवर, चाइना वाले का D19 है, ऐसे करके। तो ये कुत्ता दिखाते हैं ना दांत, उसी प्रकार से थोड़ा पॉलिश्ड वे में दांत दिखा जा रहे हैं। तो आप मान रहे हैं कि वही चीजों को पॉलिशिंग कर दी जा रही है। मानते हैं बात? तो ये समझ में आ गया कि 4 चीजें कॉमन क्या है। एकदम मेरी क्लास में सबसे पहली बार कौन आया? कुछ लोग तो पहले से भी आए, कोई ऐसे व्यक्ति जो पहली बार आए हो? नाम बताइए आपका नाम। आपने तो कंठी डाली रखी है, पहले से डिवोटी है। क्या नाम है? यश। आपका नाम क्या है? सत्यम। ओके, मैं पूछता हूं सत्यम, मतलब मुझे समझ में आता है कि मैं अच्छा टीचर हूं कि नहीं। भाई प्लीज मुझे बचा लो, मेरी इज्जत का सवाल है। 4 चीज इंसान और जानवर में क्या है, उसमें से कुछ एक याद रहा? बताओ। आहार और वेरी गुड, सोना और खाना और हाँ इंटरकोर्स, यानी कि संतान उत्पन्न। वाह, आप लोगों को लग रहा होगा समान बात है। एक बार मैं घर में कार्यक्रम कर रहा था और उनके घर के जो मालिक थे वो फिजिक्स के टीचर थे और स्कूल के प्रिंसिपल थे। और मैंने इतनी सी बात बताई, मैंने कहा कि भाई ये बताइए कि क्या बोला। वो तुसी बताओ, हमें समझ में नहीं आ रहा। ये फायदा होता है यंग उम्र में बात समझने का। एक बार में समझ में आ गई ना बात। अब विशेष बात क्या है? धर्म। देखिए, धर्म का मतलब है कि उसमें कोई नियम होंगे और उस नियम का पालन करने से कुछ लाभ होगा और नियम का पालन नहीं करने से नुकसान होगा। अग्रीड? आप लोग के यहां पे धर्म दिया गया है, रैगिंग नहीं करोगे, ऐसा कुछ लिखा है ना नीचे? कुछ आचार संहिता है कि नहीं? जीरो टॉलरेंस, यस, जीरो टॉलरेंस फॉर रैगिंग, टू रैगिंग। आई डोंट नो द एग्जैक्ट डिटेल्स, लेकिन हाँ मतलब आप देख रहे हैं कि वो आचार संहिता, धर्म संहिता है ना यहाँ की। अगर किसी ने रैगिंग की तो वो धर्म का व्यतिक्रम, मतलब धर्म को तोड़ेगा तो उसको पनिशमेंट मिलेगा, और नहीं करेगा तो आराम से रहने को दिया जा रहा है कि नहीं। कितना आप लोग के बाथरूम साफ रहते हैं, मैं देखा है, बहुत साफ रहा है कि नहीं? गलत? अभी भी रहते हैं?
मैं कितने साल के बाद आया हूँ? 3 साल के बाद आया हूँ शायद यहाँ पे, 3.5 साल के बाद आ रहा हूँ यहाँ पे। तो पहले तो बहुत साफ रहते थे, मीठा पानी मिलता है, नहाने के लिए भी मीठा पानी मिलता है, सुविधा दी जा रही है कि नहीं? अब नहीं मिलता? और नमकीन हो गया? अच्छा तो ठीक है, क्षमा कीजिएगा, हम पुरानी बात बता रहे हैं, पुराना डेटा है, लेकिन पहले तो मीठा पानी आता था स्नान का। चलो आरओ तो मिल रहा है, पीने के लिए नहीं मिल रहा है। ओहो, देखो अधर्म कर रहे हो इसलिए नहीं मिल रहा है, भजन करोगे तो मिल जाएगा। चलो कोई नहीं, लेकिन आप समझ रहे हैं कि कम से कम नियमों का पालन करते हो, पढ़ाई करते हो तो नंबर तो मिलते हैं। आगे कुछ नौकरी वोकरी मिलती है या फिर नहीं मिलती है? नौकरी भी नहीं मिलती तो फिर क्या यहाँ पे मेरी कथा सुनने आए हो? नौकरी नहीं मिल रही तो फिर क्या पढ़ रहे, फिर काय के लिए पढ़ रहे हो? तो ये समझ में आ गया आपको। अब एक प्रश्न आएगा कि हम धर्म का संपादन क्यों करें। देखिए एक सूत्र बता रहा हूं आपको, और ये गीता का सूत्र है। जब हम यज्ञ करते हैं, धर्म करते हैं, तो देवताओं के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त होता है, आपके जीवन में संपन्नता अपने आप आती है। ये बात समझ रहे हो? पैसा होने के बाद भी व्यक्ति शांति से खाना नहीं खाएगा। आप लोग किसी जो मेरी बात पे किसी का विरोध हो ना, आप तुरंत प्रस्तुत कर दोगे। हम लोग सोचते हैं कि पैसा होने से सुखी हो जाएगा, है कि नहीं? लेकिन पैसा होने के बाद भी व्यक्ति शांति से नहीं खा सकेगा। हमारे एक मित्र हैं, अमोक दृक उनका नाम है, उनके मित्र को 1,60,000 रुपये सैलरी मिलती है। क्रेडिट होता रहता है लेकिन डेबिट करने का मौका नहीं है। समझते हैं क्रेडिट डेबिट? तो पैसा तो कमा रहे हैं लेकिन उसका उपयोग नहीं कर पा रहे, शांति से बैठकर दही चावल नहीं खा पा रहे। क्या आप लोग इस बात से सहमत हैं? लेकिन धर्म अगर आदमी करता है, धर्म करके उसको जब धन प्राप्त होता है तो वो शांति से सुखमय होकर जीता है। डू यू एग्री विद दैट? जैसे आप देखो, हमने आंखों से देखा, मैं इंडोनेशिया गया था प्रचार करने के लिए, तो वहां पे आपको बिल्कुल केमिकल फ्री फल मिलता है। मुझे दिया गया पपीता, और यहाँ का पपीता आप समझ रहे एकदम कड़वा कड़वा होता है। हमने कहा नहीं खाऊंगा, और जैसे मुंह में डाला अगर आम खा रहा हूं, हमने कहा और लेके आओ। ऐसा पपीता कहाँ मिलता है बताओ? पैसे देके भी नहीं मिल रहा ना। अभी गलत तो नहीं कह रहा हूं ना? तो आप देख रहे हैं कि आजकल पाप में जीवन जीने की वजह से लोगों को खाना नसीब नहीं हो रहा, बाकी तो बात छोड़ दीजिए, और ये आगे और बढ़ने वाला है। तो धर्म करने से व्यक्ति को सहज रूप से भौतिक सुविधा भी प्राप्त होती है। ये क्लियर हो गया आप लोग? तो क्या आप हमको भौतिक सुविधा बताने के लिए बताएं? ना जी ना। हमारा टॉपिक क्या है? शिक्षा वही शिक्षा है जिसके द्वारा जीव ये समझे कि मुक्त कैसे होगा। तो पहले तो ये समझे व्यक्ति की मुक्त होने की जरूरत क्या है। ऋते ज्ञाना न मुक्ति, कहां लिखा है ये? यस, आप लोग जीले के बोर्ड में लिखा है, ऋते बिना ज्ञान न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। लेकिन आप ये समझ नहीं पा रहे हैं, मुझे नहीं पता कि जीले वाले किससे मुक्त करना चाहते हैं, ये नहीं हमको पता है। कभी इंचार्ज से पूछना वहां कि भाई किससे मुक्ति चाहते हैं, किससे मोक्ष प्रदान करना चाहते हैं। लेकिन बात सही है उनकी, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होगी। तो प्रश्न ये है कि मुक्ति करें क्यों? काय को चाहिए मुक्ति? हमको जॉब चाहिए, हमको मुक्ति नहीं चाहिए। ये तो नारा बनेगा आप लोगों का। नारा तो ये बनेगा ना, हमको जॉब चाहिए, हमको मुक्ति नहीं चाहिए। तो इसलिए हम यहां पे नीड क्रिएट करने आए हैं कि जॉब तो मिलता रहेगा, बेटा मुक्ति क्यों चाहिए? देखिए, इस जगत में जिसके पास जॉब हो या ना हो, उसको 4 समस्याओं का सामना करना ही पड़ता है। पहली समस्या है जन्म का। आप में से कोई देवदूत की तरह उतरे हैं इस धरती पे? हम में से कोई ऐसे सुपरमैन की तरह उड़ते हुए आए हो? नहीं आए। तो आप सब जानते हैं कि मां के गर्भ से ही प्रकट होना पड़ा, और मां के गर्भ में बहुत कष्ट होता है। कोई विरोध? ठीक है। पैसे वाले बच्चे भी मां के गर्भ से प्रकट होते हैं, ठीक। उसके बाद बीमारी का कष्ट। यहां पे किसी न किसी को कोई ना कोई बीमारी तो जरूरी होगी, चाहे उम्र के छोटा हो या बड़ा हो। तो यह भी पैसे से सॉल्व हो जाती है क्या? कौन बोल रहा है? काफी हद तक हो जाती है। हमारे एक भक्त है केशव साहब, करोड़पति है लेकिन बीमारी नहीं जा रही है। और अद्भुत बात है कि मैं भी बीमार था 1 साल से, बीमारी मेरी दवा से नहीं जा रही थी। और जैसे जब जाने लगी तो वो फ्री का इलाज था। हम लोग रेकी वगैरह सीखते हैं, रेकी है, अंजलि हीलिंग जो सीखा, उसे फ्री में हो रहा है बिना दवा के। वो जो नहीं, आप स्वीकार नहीं करेंगे लेकिन मैं उनसे मिलवा दूंगा, नंबर दे दूंगा। करोड़पति हैं लेकिन बीमारी नहीं जा रही है। विश्वास नहीं होगा ना? देखो, मैं डेटा लेकर के बोलता हूं, अपने मन से नहीं बोल रहा हूं। बहुत सारे लोग होते हैं, एक हमारे एक मित्र हैं, उनके जीजा जी
बहुत प्रतिदिन लाख रुपए या 50 ऐसा कुछ खर्च करते हैं अपनी दवाओं पे, फिर भी ठीक नहीं हो रहे। प्रतिदिन मैं नंबर दे दूंगा, भाई देखो थोड़ा बहुत डेटा ऊपर नीचे हो सकता है, आपको मैं डेटा दे दूंगा, आप कंफर्म कर ले। बाबा जी झूठ तो नहीं बोल रहे, झूठ बोलने के लिए मेरे को कुछ भी सुनोगे, मेरे से झूठ नहीं सुनोगे। बस हो सकता है डेटा बेटा उल्टा थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, बहुत दिन खर्च कर रहे हैं। तो बीमारी पैसे से नहीं जाती है, नहीं तो सारे अमीर लोग कभी बीमार नहीं पड़ते। अग्रीड? और आपके आप देखेंगे प्राय अमीर लोग ज्यादा बीमार पड़ते हैं कि ज्यादा भोग करते हैं, ये भी मानते हैं आप? डायबिटीज और हाँ, कोविड में कितने अमीर लोग मर गए, है ना? और अंततोगत्वा बुढ़ापा, श्रीदेवी को भी बुढ़ापा आया था, और जितने भी आजकल की हीरोइन है वो भी सब बुढ़ी होकर के मर जाएंगे, अगर उनको बुढ़ी होने का सौभाग्य प्राप्त हो तो। विचार कीजिएगा अपने आप को दांतों के बिना, भय लगता है ना सुनने में, लेकिन ऐसा होगा। और फिर भी बच गए तो मृत्यु है। डरने का क्या है? डरने का नाम ना लो, डरना बुरी बला है। बहुत डर लगता है लोगों को मरने से, क्योंकि सब कुछ छोड़ के जाना पड़ता है। और उसके अलावा भी 3 प्रकार के कष्ट हैं। आदि भौतिक कष्ट, आध्यात्मिक कष्ट, अपने शरीर और मन से ही प्राप्त होने वाले कष्ट। आदि भौतिक कष्ट, आसपास के लोगों से होने वाले कष्ट। और आदि दैविक कष्ट, जाड़ा बरसात गर्मी इत्यादि सब कष्ट। ये सब कष्ट आप लोगों ने अनुभव किए हैं या खाली मैं बोल रहा हूं? अगर आपको फोन पे बात करना है तो आप जा सकते हैं। डू यू बिहेव लाइक दिस इन द क्लास ऑल्सो? आप क्या साइलेंट पे डाल सकते हैं उसको थोड़ी देर के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, आई डोंट टॉक नॉनसेंस एंड आई डोंट टॉक ऑफ द टॉपिक एंड दिस ऋते ज्ञान न मुक्ति। अगर ज्ञान प्राप्त नहीं करोगे तो मुक्ति ही नहीं प्राप्त कर पाओगे। क्या पूछा मैंने? बताओ कौन से कष्ट हैं? कौन से कष्टों के बारे में बोल रहा हूं? अब आपने प्रैक्टिकल देखा कि अगर आप फोन पे बात करेंगे, कुछ और डिस्ट्रैक्ट करेंगे, तो आपकी जो मोक्ष का बात है तो छोड़ जाओगे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, देख रहे मैं 3.5 साल से भी नहीं आया। आई वॉन्ट एटलीस्ट वन कैंडिडेट who wants to be liberated. Make sense to you? हो सारे सकते हो, लेकिन मुझे केवल एक चाहिए, बस एक चाहिए। मतलब अगर एक भी जाएगा तो मैं तृप्त हो जाऊंगा। मैं समझ रहे हैं, जो तरीका बताऊंगा वो उससे सारे मुक्त हो जाओगे। कोई मेहनत नहीं करने की, पसीना भी नहीं आएगा, लेकिन सुनना तो पड़ेगा आपको, आग्रह तो करना पड़ेगा ना। अब आप ये बताइए, ये जगत जैसे मान लीजिए इस दरवाजे से आप घुस रहे हैं, हम चारों लोग मिल जाए और देख जैसे जो कोई घुसता जाए उसको पीटना शुरू कर दें। भैया ऐसा हम कभी नहीं करने वाले, हम लोग बड़े सज्जन लोग हैं, ऐसा नहीं करते हैं। लेकिन या मान लीजिए यहाँ हम लोग आए और यहाँ लोग पीटना शुरू कर दें, हम लोग ये बहुत होगा, दोबारा यहाँ कभी नहीं आएंगे। क्यों? गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ? तो अब आप ये मानते हैं कि इस जगत में जब से आए पिटाई हो रही है, जन्म होना पिटाई। यहां से कोई ऐसा व्यक्ति था जो मुस्कुराते हुए पैदा हुआ, हेलो मम्मी ऐसा करके को पैदा हुआ? रोते रोते ही पैदा हुए। इवन ये तो अमिताभ बच्चन भी जानता है कि रोते हुए आते हैं सब, ना सुनते हैं ना, आगे सुना होगा आपने। एवरीवन इज क्राइंग, अ बेबी ऑलवेज क्राइज व्हेन ही टेक्स बर्थ। लेकिन भगवान इस बात को गीता में कहते हैं, दुखालयम अशाश्वतम, ये जगत दुख का घर है। लेकिन दुख आलय समझते हैं, दुख प्लस आलय, और एक और अर्थ है आलय का, छुपा हुआ। दुख तो यहाँ पे है लेकिन छुपे हुए, इसलिए हम लोगों को कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं होती। वी फील वेरी अनकंफर्टेबल। आप लोगों को लगता नहीं कि जिस देह में मल और मूत्र भरा हुआ है वो बहुत कंफर्टेबल होगी? आप बताओ, अगर मैं यहाँ पे मल रख दूं तो कौन बैठेगा क्लास में? बताओ आप। किसी के पास चैलेंज करने की क्षमता है यहाँ पे? क्या अभी यही क्लास हम लेटरिन में चले आके करेंगे तो आप करना सुनना चाहेंगे? बताइए। और वो लेटरिन लेके घूम रहे हैं कि नहीं हम सब लोग? काटो मेरी बात, काट सकते हो आप? वही लेटरिन, वही मूत्र और मल का ढेर लेकर के हम अपने पेट में पेट के नीचे लेके घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे हैं? जो बाहर आने पे आप स्पर्श भी नहीं करना चाहते, अपना ही मल करना चाहते हैं कोई स्पर्श, उसको लगातार घूम रहे हैं, एंड वी आर वेरी कंफर्टेबल अबाउट इट, कि हम बहुत सुख में घूम रहे हैं। ये शरीर समझ रहे हैं? ये छिद्र गिनो, नाक से अच्छा कुछ आता है क्या? कान से अच्छा कुछ आता है?
जीभ से लहर बाहर आ जाए, अच्छा आता है कुछ? और लड़के हो समझ ही रहो मैं क्या कह रहा हूं, नीचे अब जननेंद्रियों से कुछ बाहर आता है वो अच्छा होता है क्या? और मल द्वार से कुछ बाहर आता है अच्छा आता है? एक भी द्वार से अच्छी चीज क्या आती है जरा ये बताओ। उसके बाद भी कह रहे हैं हम शरीर में बड़े खुश हैं। तो क्या दोबारा ऐसे शरीर प्राप्त करना बुद्धिमानी है? ये बताओ, चैलेंज कर रहा हूं, दोबारा ऐसा शरीर प्राप्त करना क्या बुद्धिमानी है? मैं ढांट नहीं रहा हूं, थोड़ा सा चार्ज कर रहा हूं आप लोगों को। क्या दोबारा ऐसे हमने कुछ कर्म किए जिसकी वजह से शरीर प्राप्त हो गया, अब दोबारा वही कर्म करें जो ऐसा शरीर प्राप्त हो जाए, क्या ये बुद्धिमानी है? आप बताओ। लेकिन जब तक हृते ज्ञान न मुक्ति, मैं जीले का ही प्रोफेसर हूं, आपको जीले का ही ज्ञान दे रहा हूं। ज्ञान के बिना व्यक्ति वही कर्म करता रहेगा जिससे दोबारा उसको वही जन्म प्राप्त हो। ये समझ लीजिएगा, हम पिछले जन्म में ज्ञान को प्राप्त नहीं थे, ऐसे कर्म किए इसलिए ये देह प्राप्त हुआ। समझ पा रहे हैं? मैं ढांट नहीं रहा हूं, मैं थोड़ा एंथुसियास्टिकली बोल रहा हूं। और फिर वही कर्म कर रहे हैं जिसके द्वारा दोबारा जन्म प्राप्त हो जाएगा, चाहे वो कुत्ते का हो, चाहे देवता का हो, चाहे इंसान का हो। इज दैट ओके? ओ विवेक, हरे कृष्णा, वेलकम। तो यानी कि आप ये, इनका नाम ही आ गया, ये विवेक होना चाहिए कि हम क्या कर्म करें जिससे दोबारा हमारा जन्म ना हो। इज इट ओके? तो मुक्ति क्यों हमें प्राप्त करनी चाहिए? हमें जॉब नहीं चाहिए, हमको मुक्ति क्यों चाहिए? ताकि हम इस दुख के चक्र से मुक्त हो जाएं। जॉब तो अपने आप मिलेगा। एक बात समझो, पता है क्या होगा? जब जेल से भागने का प्रयास करोगे ना, मोक्ष प्राप्त करने का प्रयास करोगे, तो ये सारी चीजें अपने आप आएंगी। माया आके बोलेगी अरे मोक्ष क्या करते हो, ये देखो बढ़िया वाला जॉब। मैं बता रहा हूं, मैं आईआईटी में ऐसे गया था जॉब का इंटरव्यू देने के लिए, हेड शेव करके, दूसरे का कोट उधार लेकर के, दूसरे की शर्ट उधार लेकर के, दूसरे की टाई उधार लेकर के, दूसरे की पैंट उधार लेकर के, जूता उधार लेकर के, केवल मोजा अपना पहना था और अंडरवियर भी अपना पहना था, दूसरे का वो उधार लिया था। और एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया सही, क्योंकि पढ़ने में कोई रुचि ही नहीं थी। बुद्धि थी लेकिन पढ़ने में रुचि नहीं थी, और फिर भी मुझको ही लिए। मेरे जीवन में बता रहा हूं, भौतिक रूप से समस्या रहती ही नहीं है। और बड़ी बड़ी, मैं पूरी अपनी स्टोरी सुनाऊंगा तब तो हिल जाओगे, बड़ी बड़ी समस्या होती है, ऐसे करके निकल जाती है। मेक सेंस टू यू? भगवान की भक्ति करने से भगवान का बहुत बड़ा आशीर्वाद हम पर होता है। अभी बहुत सारी बातें बोलूंगा तो वो अलग चला जाएगा, लेकिन मोक्ष प्राप्त करने का सरल मार्ग आपको बताने के लिए मैं आया हूं। और इतनी बात तो आप शायद समझते हो कि ना समझते हो कि मोक्ष मिलेगा किसको, ये प्रश्न यह भी आ जाएगा। मेरी बातें सब लोग फॉलो कर पा रहे हो? तो देखो, भगवद गीता में बहुत सिंपल बात बताते हैं, देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस तत्र न मोह्यति। अस्मिन देह, अस्मिन मतलब ये, इस देह में जो देही है, देही मतलब देह वाला, वह उससे पृथक है। कैसे? देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, बचपन, उससे बड़ा हुआ, फिर वृद्धावस्था को प्राप्त हो रहा है। तो हम देह के परिवर्तन को देख रहे हैं, लेकिन देह वाला देह ही परिवर्तित नहीं हो रहा है। ये बात समझ में आ रही है? जैसे हम लोग बोलते हैं कि ये मेरा गाल है, ये मेरी नाक है, ये मेरा चश्मा है, मैं चश्मा नहीं हूं, ये मेरा स्वेटर है, मैं ये स्वेटर नहीं हूं। उसी प्रकार से ये मेरा देह है, मैं ये देह नहीं हूं। ये सबको समझ में आ रहा है बात? इज इट ओके? और कुछ समय के बाद ये देह परिवर्तित होकर के छूट जाएगा, ये मानते हो? आप में से कितने लोगों को अपना 1 साल का चेहरा याद है? जब 1 साल के थे, गैस करो मैं कैसा लगता था? गैस भी नहीं कर सकते ना? मैं भी गैस नहीं कर पाता। जब मैं अपना फोटो देखता, ये मेरा फोटो है, यानी कि वो देह इसी जीवन में चला गया, किसी को कोई विरोध। और जब आत्मा का तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस तत्र न मोह्यति, जब व्यक्ति का शरीर छोड़ने का समय आता है तो देह का अंतर हो जाता है, उसको अगला देह मिल जाता है। तो अब आप समझ रहे करना क्या है? मुक्ति का मतलब है कि मुझको दोबारा देह ना मिले, क्योंकि जैसे ही देह मिलेगा तो जन्म बंध, जैसे ही जन्म मिला तो उसके बाद बीमारी, बुढ़ापा और मृत्यु का बंधन लग जाएगा। क्या आप लोग मेरी बात समझ रहे हो? कोई कठिनाई है किसी को? यदि आप लोगों को दोबारा, हमको किसी को जन्म मिला तो उसके संग एसोसिएटेड बीमारी, बुढ़ापा और मृत्यु आ जाएगी, उसके बाद फिर जन्म मिला तो ये सब चक्र चलता रहेगा। इज इट ओके? तो हमने बहुत सिंपल तरीका देखना है कि मोक्ष प्राप्त करने का मतलब है कि हमको दोबारा जन्म नहीं मिले। क्लियर हो गया? अब प्रश्न ये बनेगा कि जन्म मिलता क्यों है? तो देखिए, सिंपल सी बात है, जब जीव की कोई इच्छा रहती है, आप लोग की इच्छाएं तो होंगी,
ये मिल जाए वो मिल जाए। मरते समय यदि हमारी कोई भौतिक इच्छा रह गई, काश मेरी नाक ऐसी थोड़ी ऊंची होती तो उसके लिए दोबारा जन्म मिल जाएगा। काश मैं 6 फीट का होता, या काश में बहुत सुंदर स्त्री होता, कुछ भी इच्छा हो सकती है और वह इच्छा हमारे दोबारा जन्म का कारण बनेगी। इज इट ऑल ओके? समझ में आ गया? तेरी मोक्ष का मतलब यह है कि जीते जी हम ऐसे जीवन जिए कि हमारी भोग की इच्छा, भौतिक इच्छाएं समाप्त होती चले जाएं। क्या यह क्लियर हो रहा है? कुछ यहां कैच कर पा रहे हैं आप? हमारे हृदय में संतुष्टि हो। अब हम जब शरीर छोड़ें तो हमारे को शरीर छोड़ते समय इस जगत से कुछ भी प्राप्तव्य न रहे, कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। आप नहीं आओगे वापस दोबारा। क्या मैं समझा पाया? अगर आपको कुछ चाहिए तो दोबारा आना पड़ेगा, और अगर कुछ नहीं चाहिए तो नहीं आना पड़ेगा। तो ये तो हो गया कैसे मोक्ष प्राप्त करेंगे। अब प्रभु जी जल्दी से साधन बताइए, कैसे करेंगे? कितने लोग जानना चाहते हैं कि मोक्ष कैसे मिलेगा? अच्छा, 1 मिनट रुक जाइए, हाथ नीचे कीजिए। कितने लोग नहीं जानना चाहते हैं? हम कोई गुस्सा नहीं होंगे। जानना चाहते हो? बहुत सरल साधन बताऊंगा। बड़े, नहाना भी नहीं पड़ेगा उसके लिए नहाने से भी मुक्ति है, नहाना भी नहीं पड़ेगा। लेकिन बताऊंगा तो करोगे या ऐसे बस सुनकर छोड़ दोगे उसको? ठीक है, चलो बता देता हूं। अब जिसको लेना हो स्वीकार करना तो ठीक है। इसी ब्रज क्षेत्र में एक महान संत हुए, इनका नाम था सनातन गोस्वामी। श्लोक हमारे सामने अभी नहीं है, लेकिन एक बहुत सुंदर श्लोक लिखा है और वो बताते हैं सबसे आसान तरीका मोक्ष प्राप्त करने का। जयति जयति नामानंद रूपम मुरारे, विरमित निज धर्मा ध्यान पूजादियत्नम, कथमपि सकृदातम मुक्तिदम प्राणिनाम यत्, परममृतमेकम जीवनम भूषणम में। कहते हैं जयति जयति नामा आनंद रूपम मुरारे, भगवान मुरारी के नाम की जय हो। जरा जोर से बोलो जय। ऐसे नहीं, मैं बोलूंगा उसके बाद बोलो। भगवान मुरारी के नाम की जय हो, भगवान मुरारी के नाम की जय हो, भगवान मुरारी के नाम की जय हो। तो क्यों जय हो? तो कहते हैं आनंद रूपम, ये आनंद रूप है, ये मूर्तिमान आनंद है। आनंद रूप से क्या मतलब हुआ? जैसे सूर्य तेज रूप है कि नहीं, अग्नि स्वरूप है कि नहीं? सूर्य बना कैसा है, स्वरूप कैसा है उसका? अग्निमय है। उसी तरह भगवान का नाम आनंदमय। जैसे अभी हम लोग कीर्तन कर रहे थे तो क्या आप लोग बहुत दुखी थे? हरे कृष्णा ऐसा कोई कर रहा था? सब लोग सुखी थे ना, खुश थे ना? कुछ लोग ताली मारने लगे थे, खुश। नेचुरली हम तो पेमेंट नहीं किए थे आप लोगों को कि भाई चलो चलो 5-6 लोग ना 500 रुपये बांट दो उनको कि ये ताली मारना। नहीं, सहज रूप से व्यक्ति सुखी होता है। तो ये आनंद रूप है। ये दूसरा अर्थ है कि हृदय में आनंद को बढ़ाने वाला है, ये भी एक अर्थ है। उसके बाद कहते हैं विरमित निज धर्म ध्यान पूजादि यत्नम। विरमित, पूर्ण विराम सुने हिंदी में कहीं? क्या अर्थ होता है? फुल स्टॉप, विराम, पूर्ण विराम। तो विराम, पूर्ण विराम मतलब पूरा रोक दिया। तो विरमित मतलब जिसने पूरा रोक दिया। क्या रोक दिया है? निज धर्म। निज धर्म का मतलब होता है वर्णाश्रम के धर्म, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये सब वर्ण और आश्रम में आता है। तो इनके नियमों का पालन करने में बड़ी कठिनाई होती। तो साधक कह रहा भाई हमसे नहीं होगा, ये सब नियम हमसे पालन नहीं होगा। तो उसने स्वधर्म को विराम दे दिया है, हमसे नहीं हो सकता। अच्छा, अरे तो भैया कुछ ध्यान तो कर लो। तो कह रहे हैं विरमित निज धर्म ध्यान। कुछ लोग जो योगी जन होते हैं, हिमालय जाते हैं, वह भी वर्णाश्रम का पालन नहीं करते हैं। समझ पा रहे मेरी बात? वर्णाश्रम, वो इधर समाज के नियमों का पालन नहीं करते, हिमालय चले जाते, ध्यान करते। और ध्यान, अरे मन कितना कठिन है, मन कितना चंचल है, ध्यान कैसे करूंगा? ध्यान भी नहीं होगा। ध्यान पूजादि, और पूजा का मतलब भगवान के विग्रह की सेवा है। उसमें अब बड़े अपराध के डर हैं और नहाना पड़ता है, तिलक विलक लगा करके फिर भोग लगाओ। जैसे आज मैं भोग लगाने जा रहा था भगवान को, दिखा रहे तिलक ही भूल गया मैं, तुरंत तिलक लगाया, तिलक लगा के फिर भगवान को भोग लगाया, उठाने गया। तो यह नहाने का बहुत नियम होता है। और जो वस्तु हम भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करते हैं तो वह सब शुद्ध होनी चाहिए। ये बात आप लोग समझ पा रहे हो कि नहीं? पूजा में भी नियम है कि नहीं? और आदि मतलब और भी कुछ भक्ति के कार्य हो तो उसके यत्न को, उसके प्रयास को छोड़ दिया। समझ पा रहे हैं कुछ कुछ लोग? और फिर कह रहे हैं कथमपि सकृदातम मुक्तिदम। भगवान के नाम को किसी भी प्रकार से और केवल एक बार स्वीकार करता है
तो वह नाम उसको मुक्ति प्रदान करने वाला है। आसान लगा कि नहीं? एक बार बोले, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उस पर व्याख्या तो बहुत है, मैं तो केवल सार में बता रहा हूं। कथम अपि, किसी भी प्रकार से, का क्या अर्थ है? वो हरे कृष्णा इंटरनेशनल होटल कहाँ है? वो अब भगवान के बारे में नहीं सोच रहा है, वो होटल ढूंढ रहा है। हरे कृष्णा रेस्टोरेंट एंड बार, या जर्मन में मक्खन का नाम है रामा, तो उसका ऐड ऐसा आता है, रामा, तो वो रामा रामा बोलते हैं। एक अमेरिका में एयरपोर्ट है हरे एयरपोर्ट, वैसे हेयर बोलते हैं लेकिन उसका नाम है HARE, हरे। आग से आ गया ना। और मुसलमान लोग बोलते हैं ना हरामखोर, हराम, ऐसे भी राम बोलते हैं कि नहीं? या आप लोग राजमा तो खाते ही होंगे, सुनाई पड़ा कुछ? आज खाया आपने राजमा? खाया आपने? अच्छा लगा राजमा आपको? तो राजमा में से जा हटा दीजिए, क्या बन गया? राम। रामा हो, राम हो, कोई दिक्कत नहीं, राम तो आया ना। तो किसी भी तरह से जीभ से बोल दिया, जैसे यहां पे साधुओं समाज में ए हरि बोल, क्या कर रहे हो, ऐसे डांट लगाते हैं, तो हरि आ गया ना। ए हरे कृष्णा, ए इधर आओ, ऐसे करके बुलाते हैं, हरे कृष्णा करके बुलाते हैं, समझ आ रहा है? या राम रस लेके आओ, अर्थात नमक लेके आओ, और श्याम रस लेके आओ, अर्थात चीनी लेके आओ। तो नाम संबोधित कर रहा है, किसी और को बोले जा रहा है, लेकिन नाम बोला जा रहा है भगवान का। ऐसे कथम अभी बोले। अच्छा, उसके बाद कान से सुन लिया। जैसे अभी देखिए, हम लोग कीर्तन कर रहे थे और मान लो कोई सामने से जा रहा है, तो सुनेगा कि नहीं वो? तो उसके कान से संपर्क हुआ कि नहीं? किसी भी इंद्रिय से किसी भी प्रकार का संपर्क हो जाए, यह है कथम अपि का अर्थ, कैसे भी, ठीक। और उसके बाद आंख से, जैसे भी आप लोग को, कुछ लोगों को यहाँ पे हरे कृष्ण का वो दिया गया, हाँ लगा दिया, तो मान लो कुछ भी नहीं समझ नहीं आ रहा, देख रहा है ना हरे कृष्ण हरे, बोल नहीं रहा है और सुन भी नहीं रहा है, पढ़ना तो आता है कि नहीं? क्या लिखा है इसके ऊपर? कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये देख लिया। और एक और तरीका, जैसे हमारे बगल में स्पीकर रखा हुआ है, अब मान लीजिए कोई व्यक्ति बिल्कुल कुछ नहीं कर रहा है, खाली स्पीकर को टांग के चल रहा है और वो व्यक्ति उसमें गा रहा है हरे कृष्णा, तो वो तो स्पीकर, वो तो हरि नाम को टांग के चल रहा है कि नहीं? या बैनर लेके चला है कोई, बैनर समझते हैं, भक्त लोग हरे कृष्ण मंत्र का बैनर लिखते हैं, उसको लेके चल रहे हैं, तो उसमें हाथ और पांव का संपर्क हो रहा है। या जल में हरे कृष्ण मंत्र मैं बोल दूं और आप पर छिड़क दूं, तो वह भी संपर्क हो गया। या उसका हाथ है और कहीं पे हरे कृष्ण मंत्र उकेरा गया है, उकेरा समझते हैं आप लोग, एंग्रेव्ड है, वो अंधा है बेचारा, लेकिन ऐसे देख रहा है कि हरे कृष्ण। ऐसे किसी भी इंद्रिय से भगवान के नाम का संपर्क हो जाना तो बहुत बार होगा, कहते हैं ना कथम अपि और सकृत केवल एक बार हो जाए तो मुक्तिदम प्राणी नामदत, किसी भी प्राणी को वह मुक्ति देने वाला है। तो प्रश्न आएगा कि मोक्ष का मतलब क्या है? मोक्ष का मतलब समझ रहे हैं ना, वासनाओं से मुक्ति, क्योंकि वासना से मुक्ति हो गई तो भगवान के धाम की प्राप्ति अपने आप हो जाएगी। शायद पूरी बात आप सब लोगों को समझ में आ रहा है। दोबारा जन्म क्यों होगा? वासना मतलब इच्छा, और अब इच्छा ही नहीं होगी तो दोबारा जन्म नहीं होगा। तो फिर एक प्रश्न आ सकता है, तो क्या हम लोग मोक्ष प्राप्त करने के लिए भजन कर रहे हैं? एक्चुअली नहीं। क्या? अरे इतनी सारी क्लास तो आप मोक्ष के लिए बोला, हमको मुक्ति नहीं चाहिए, हमको भक्ति चाहिए। क्यों? अगला लास्ट बात क्या बोलते हैं? परम अमृतम एकम जीवनम भूषणम में, परम अमृतम एकम, यह मेरे लिए परम अमृत है। मृत मतलब मरा हुआ, और अमृत मतलब जो नहीं मरा हो। तो ये जीवंत नाम है, पहले तो ये एक अर्थ है। दूसरा, ये आपको अमृतत्व प्रदान करने वाला। अमृत को पीने से व्यक्ति नहीं मरता है ना, तो जो व्यक्ति भगवान का नाम लेगा वो भगवान के पास चला जाएगा। अग्रीड? जो भी लेगा। और एक और अर्थ है अमृत का कि अत्यंत सुस्वादु है। यहाँ छाछ पीते हैं, कभी छाछ समझते हो ना, वो कहते हैं अरे यार अमृत जैसा लग रहा है, जैसे लग रहा है अमृत चख के आए हैं। बोलता है आदमी कि अमृत जैसे लगता है। जैसे मान लीजिए अपनी गर्लफ्रेंड को बोले तुम अप्सरा जैसी लगती हो, तो तुम अप्सरा देख के आए हो क्या? ये झूठ है। हम लोग अमृत चखे नहीं तो मर क्यों रहे होते। लेकिन कहते हैं छाछ पी लेते तो कहते हैं अमृत जैसा लगता है, अमृत जैसा लग रहा है। लेकिन ये अमृत जैसा नहीं है, अमृत ही है।
और इसके जैसा कोई अमृत है नहीं, इसलिए कहते हैं परमम अमृतम एकम। ये मेरे लिए एकमात्र अमृत है, मैं उसके अलावा और कोई अमृत नहीं पीना चाहता हूं। जीवनम भूषणम में, और यही मेरा जीवन है और यही मेरा आभूषण है। तभी सब ऐसा क्यों कह रहे हैं? जिसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो जाता है, वह भगवान के कीर्तन करने से, कथा सुनने से, बोलने से उसको असीमित सुख मिलता है। ये जीवन का लक्ष्य है और मुक्ति उसके पीछे छूट जाती है। समझ में आया? जैसे दिल्ली से वृंदावन आते हैं तो पल पल पहले छूट जाता है कि नहीं? उसी प्रकार से ये जो भगवान का नाम है, ये भगवान का प्रेम देने वाला है, मुक्ति तो पीछे ही छूट जाती है। शुरुआत बात इसलिए शुरू करी थी क्योंकि मुक्ति की बात समझ में आती, लेकिन उद्देश्य है कि क्रमशः मुक्त तो अपने आप ही हो जाएगा। मुक्त आप लोग हो गए, नाम बोल दिया आपने, अब आप भगवान के प्रेम बढ़ाने की बात करो। और इसके लिए आपको जॉब से घबराने की जरूरत नहीं, आपको जॉब भी मिलेगा और भगवान का प्रेम भी मिलेगा। प्रैक्टिकल देख लेना कर। अब हम थोड़ा प्रैक्टिकल बात बता रहे हैं। हमारे एक स्टूडेंट हैं, उनका नाम हम नहीं रख रहे हैं यहाँ पे, लेकिन नाम है डैश द्विवेदी। अभी नाम नहीं रख रहे। उनके जॉब नहीं लग रहे थे, वो जब करने लगे, जब करते रहे, बैंक का जॉब लगे और 5 जॉब लगे एक साथ, और जो चाहिए था वही लगा। एक और नाम है, स्टूडेंट है, उसका नाम मैं नहीं रख रहा हूँ, लेकिन जो भी है, तो वो आर्मी में जाना चाहता था। तो उसके ज्योतिष ने बोला तुम्हारा काल सर्प योग है। मेरा ही ज्योतिष था, मतलब मैं ज्योतिष मित्र को जानता था, बड़ा जबरदस्त ज्योतिष था। उसने काल सर्प योग है, 21,000 रुपये का यज्ञ करो, वो करो और तुम्हारा जॉब जो है लग जाएगा। हमने कुछ नहीं कहा, माला करो। 4 माला करो तो वही जॉब लगा जहाँ चाहता था, एग्जैक्ट सेम जॉब। तो भौतिक इच्छा भी कुछ है तो वह भी नाम करने से पूर्ण हो जाती है। समझ पा रहे हैं मेरी बात? पुण्य होगा तब मिलेगा, नहीं तो जिंदगी भर विंडो शॉपिंग करते रहो, कुछ नहीं मिलेगा। मैं एक व्यक्ति को जानता हूं जो जिसकी सैलरी, जिसका इनकम है 5 लाख, लेकिन पत्नी नहीं मिल रही है। आप सोचते ना जब कमाएंगे तो पत्नी मिलेगी, बेटा नहीं मिलनी होगी तो नहीं मिलेगी, चाहे तुम करोड़पति हो जाओ। एकदम प्रैक्टिकल दिख रहा है। वो मतलब एक लड़की को प्रपोज कर रहा है, वो मान ही नहीं रही है, कहती है मेरे को करनी नहीं तुमसे। अच्छा देखने में भी सुंदर है, यंग है, लेकिन 5 लाख रुपए महीना कमा रहा है और रो रहा है नहीं मिली, इसके भाग्य में नहीं लिखा है। खैर भगवान के पास मिल जाएगी। मैं खाली बोल रहा हूं कि पुण्य करोगे तो सुख मिलेगा इस जगत में, और भगवान की भक्ति करेंगे तो इस जगत में भी पुण्य मिलेगा और बाद में मोक्ष भी प्राप्त हो जाएगा, भगवान का धाम प्राप्त हो जाएगा। समझ में आया मैंने कौन सी शिक्षा दी? शिक्षा वही शिक्षा है जिसके द्वारा जीव मुक्त हो। और क्या शिक्षा देने आया हूं? भगवान के नाम का जप करने की। जप करेंगे, कीर्तन करेंगे, अपने आप मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। कोई विरोध? तो एक बार बोल लिया जाए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब आप लोग कोई प्रश्न है तो मैं ले सकता हूं, और उसके बाद हम लोग रुकेंगे, हम लोग जप कराएंगे और फिर कीर्तन करेंगे, रुक जाएंगे। थोड़ी टाइम 8 बज रहा है। यस, कोई प्रश्न किसी भक्त का है या कोई विरोध है? कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ बताइए। हम कोई भक्ति मार्ग अपनाते हैं, जो उसमें दिक्कतें और बाधाएं आती हैं, देखिए आप भक्ति कर रहे हैं तो उसमें दिक्कतें आएंगी, इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन ऐसे भक्तों के साथ में रहें जो संघर्ष कर रहे हैं। ये आप ये देखिए, हमारे ऊपर एक जिम है और उस जिम में केवल एक ही लड़का एक्सरसाइज कर रहा है या हल्ला कर रहे हैं बहुत सारे लोग। बहुत अच्छी जगह हम लोग बैठे हैं क्योंकि जस्ट ऊपर जिम है, और आप जानते हैं कि जिम में अकेला आदमी एक्सरसाइज नहीं करता है। और आप ये मानते हैं कि जिम में संघर्ष हो रहा है? कितने लोग मानते हैं कि जिम में संघर्ष करने जाते हैं लोग? मेक सेंस टू यू? एक्सरसाइज इन जिम इज अ संघर्ष। नाम क्या बताया आपने? हर्षित। क्या आप मानते हो कि जिम में सब लोग संघर्ष कर रहे हैं? सब लोग संघर्ष कर रहे हैं? अरे जिम में जो जा रहे हैं संघर्ष कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? डंबल उठाना संघर्ष नहीं है क्या? कि डंबल क्या? अच्छा, डंबल उठाना और ब्रेड के ऊपर मक्खन लगा के खाना, दोनों में अंतर नहीं लग रहा है आपको? कुछ तप है ना, वहां पे तपस्या कर रहे हैं ना, तभी तो बॉडी बिल्डिंग लगती है। आपको लगता है ना मैं जिम जा रहा हूं? नहीं जा रहा ना? नहीं, स्वाभाविक सी बात है, मैं जिम नहीं जा रहा हूं। जिम में तो पहलवान दिखाई पड़ता नहीं, वैसा नहीं हुआ। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट काइंड ऑफ तपस्या, बट आइडिया इज कि सब लोग साथ में क्यों कर रहे हैं बताइए? क्योंकि एक माहौल बनता है। डू यू अग्री? और मान लीजिए जैसे मेरे से टिंगड़ी व्यक्ति, पतला दुबला,
ब्राह्मणगढ़ टाइप का व्यक्ति ऊपर जाएगा तो कह रहे भैया ये तो बहुत बड़े लोग हैं, तो कुछ हम भी थोड़ा सा प्रयास करेंगे कि कुछ डंबल से उठाएं। मैं बहुत पहले जिम कर चुका हूँ 1999 में, इसलिए बोल रहा हूँ मैं गया, हमने कहा देखा भाई क्या पहलवान है, अरे भैया ये तो बड़े पहलवान है, तो हमारी भी इच्छा है कि कुछ मारे, तो अरे एक बार उठाया अंदर सूरी पापड़ी तो ज्यादा है, अपने लेवल पे आओ। लेकिन इंस्पिरेशन जरूर मिलते, डू यू अग्री? तो ऐसे भक्तों के संगत में आए जो भक्ति की तपस्या, भक्ति के संघर्ष में करने के लिए उत्साहित हैं। और ये हम खाली आपको थ्योरी नहीं बोल रहे हैं, आज से 3.5 साल पहले जब हम आते थे तो हिमांशु शर्मा जी हमारे साथ में हैं, और इसके अलावा अभी तो बहुत टाइम है, तो 8 ही बजे क्लास समाप्त कर दिए हैं, इसीलिए ताकि मैं पूछ सकूं लोगों को। तो हिमांशु शर्मा जी हैं, एक और आदित्य भी आता था, पता नहीं कहाँ चला गया वो, और रोहित भी आता था। और इसी तरह के हॉल में मैं बैठता था, अनुपम कृष्ण प्रभु बैठते थे, प्रभु जी थे, कुणाल तो सुबह नहीं आ पाता था, और उसके अलावा अन्य भक्त लोग बैठते थे 2-3, यश भी सुबह आता था। नहीं सुबह तो पता नहीं आते थे कि नहीं, मुझे याद नहीं, लेकिन एक जगह बैठ करके हम लोग पूरा 2 घंटा नॉन स्टॉप जब कर दिए थे। अब वही सुविधा हम लोग को जूम पे प्राप्त है। अब सब लोगों के रूम में वाईफाई चलता है, आप लोग जूम पे आइए, कुछ नहीं लोग यहाँ पे हमारे संग जूम पे आते, 2-4 लोग तो आते हैं। अतुल आता है, अतुल मेरे मामा जी का नाम, तो मामा जी आते हैं तो अतुल मामा आते हैं, वही यूपीएससी के जीएम वही हैं, तो भगवान करे आप भी ऐसे बन जाएं। अतुल मामा जी आते हैं, और कौन से आते हैं प्रभु जी? कौन? हाँ, अभिषेक प्रभु आते हैं, और कौन नहीं आता? बाकी लोग नहीं आते। आदित्य वो तो जाड़ा है ना, तो आज सूर्य भी उग नहीं रहा है, तो अभी आदित्य आता नहीं है। वो कभी कभी आते हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हमारा जब हो रहा है कि नहीं हो रहा है जिम के संचालक हैं वो। उगेंगे कल, आदित्य उगेंगे कल से, आप सोच रहे उगने के बारे में, ठीक है एनीवेज, तो अब आप आएंगे और देखेंगे एक से एक पहलवान है जप करने के लिए, इसलिए हमने अपने जिम का नाम रखा है जपा जिम। जपा जिम, वहां पे ये वाली हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, अपने ब्रह्म तेज को बढ़ाते हैं, आध्यात्मिक तेज को बढ़ाते हैं। और आप उसमें आइए और देखिए कि कितने आसानी से माला होता है। आप लोगों को क्या लगता है, आसानी से हो जाता है ना? कितने पेमेंट दिया मैंने? ऐसे कुछ पेमेंट किया बोलने के लिए? ऐसा कितना माला कर रहे हैं अभी आप? 16 माला कर रहे हैं। आप कितना कर रहे हैं? हाँ 10 कर रहे हैं। और मैं कहा से एक दिन कल मत आना और फिर देखना कितना भारी हो जाएगा, एकदम आराम से माला हो जाएगा, आपको मालूम भी नहीं चलेगा। और अब बहुत ध्यान से सुनो, जिस भूमि पे आप लोग पढ़ रहे हो, सब लोग तो मथुरा के नहीं ना, यहाँ पे जो यहां भजन करेगा वह तो भगवान के पास जाएगा ही। 1000 गुना लाभ मिलता है, चाहे कहीं भजन करिए, अपने रूम में करिए, चाहे बाथरूम में कीजिए। ये स्थान बहुत अद्भुत है, ये भगवान का धाम है। यहां आके रह रहे हो तो भगवान प्रेम करते हैं। एक क्षण के लिए कोई व्यक्ति यहां नहीं आ सकता अगर भगवान की कृपा ना हो, एक क्षण के लिए नहीं आ सकता। आप लोग को 4 साल यहाँ पे रहने के लिए मिल रहा है, क्योंकि इतना बड़ा भाग्य विश्व में किसी यूनिवर्सिटी में नहीं है। बोली नारायण सेठ प्रभु जी की जय। इतना सुंदर कॉलेज बना, यहाँ 10-10 हजार लोग आते हैं, नाम ही नारायण है नरों के आश्रय है। बहुत अच्छा सेवा किया, किसी बहाने आए तो सही। 4 साल धामवास कितनी बड़ी बात है। केवल यहां रहने से भगवान की प्राप्ति हो जाती है, लेकिन हमेशा तो रहोगे नहीं, जाना पड़ेगा। जप करो तो बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होगा। जो इच्छा है अब नोट करके रखो और देखना कौन सी पूरी नहीं होती, सारी इच्छा पूर्ण हो जाएंगी। हाँ, तो हम कह रहे थे क्या, जिसको भी रुचि हो, अभी तो हम लोग जप करेंगे, आप लोग बाद में आकर के अपने नंबर दे सकते हैं। मैं किसी को फोर्स नहीं करता, आप लोग आकर एक बार देखो तो सही कि जप करने में कितना आनंद आता है, बड़े आराम से हो जाता है। और आप में से कितने लोग इतने गर्हित हैं, इतने निम्न हैं कि अब 6:30 6 बजे भी नहीं उठ सकते? हाथ खड़ा कीजिए। कौन इतना कमजोर है कि 6 बजे भी नहीं उठ सकता है? ये क्या तरीका है बात करने का? ये क्या तरीका, फंसा रहे हैं आप? क्या मैंने नहाने के लिए बोला? मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं क्लास में, नहाने के लिए बोला? अब तक नहीं बोला ना। 6 बजे उठ नहीं सकते हो, इतने कमजोर हो। और एक बात आप और समझ लीजिएगा, जो व्यक्ति रात में बहुत देर तक जगता है उसकी बुद्धि डाउन हो जाती है। इस सुबह उठ करके आप पढ़िएगा। क्यों हिमांशु आपके सामने है, आपके अलुमनाई है यहाँ के जीएलए के, तो ये खुद ही बता रहे थे कि पहले बहुत आलस करते थे और उसके बाद हमारे सुबह उठने लगे, जब करने लगे। आप 3 बजे उठने लग गए थे, 16 माला करते थे, नंबर भी अपने आप बढ़िया आने लगे। यही का मैं इनको ऐसे पकड़ के नहीं लाया, इंसिडेंटली आ गए हैं साथ में।
बट ये है कस्टमर, आप करके देखिए। हम 3 बजे उठने के लिए बोल नहीं रहे हैं। आप, हमारे IIT कानपुर में एक लड़का था, उसका नाम बोल गया, उसने मुझे हारमोनियम बजाना सिखाया था। वो कभी पढ़ते हुए नहीं दिखे और हर बार 10 पॉइंट आ जाए उसका। तो कहते हैं देखो कितना चापू। IIT चापू मतलब ना गलत। चापू मतलब चालाक नहीं, चापू मतलब बहुत तेज और बुद्धिमान। तो क्या बिना पढ़े ऐसे कैसे नंबर आ जाएगा? भाई मान लो कुछ उसने गीता पढ़ी नहीं तो बिना पढ़े तो कुछ होगा नहीं। और पढ़ता तो पता कब? सुबह 4 बजे, जब सब लोग सो रहे होते तो 4 बजे उठ जाता, पढ़ता, उसके बाद फिर सो जाता। तो लोगों को क्या लगता कब उठ रहा है? जस्ट कॉलेज के पहले। और फिर उसके बाद चाप देता है वो। करके आप करके देखो। अभी संडे है ना, अब शनिवार कल छुट्टी होगी शिवरात्रि की, तो 2 दिन करके देखिएगा। बड़ा यहाँ ये तो इतना सुंदर स्थान है, सुबह उठ करके आप नाम जप करेंगे बहुत अच्छा लगेगा। तो एक चीज आपने करनी है कि थोड़ा टाइम से सो जाइए। आप लोग 1-2 बजे सोते हैं रात में, प्रयास करें कि लेट से 10:30-11। इज इट फाइन और इज इट टू अर्ली? शाम को तो नहीं बोल रहा सोने के लिए। और भैया हम भी कॉलेज में बिता चुके हैं समय, एटलीस्ट साउथ इंडिया में। ये केवल टाइम वेस्ट करते हैं हम लोग। डू यू अग्री? रात्रि में मानते हैं ना बात? आप खाली ज्यादा जिंदगी भर बात नहीं मानना, 2 दिन की बात मान सकते, कल और परसों। आज थोड़ा जल्दी सो जाइए, 9 बजे में डिनर करके। क्या 11 बजे नहीं सो सकते हैं? बताइए, क्या इतना भी आप निवेदन नहीं मान सकते हो? 2 दिन तो करके देखो। और सुबह आप लोग 6 बजे भी नहीं उठ सकते? क्या इतने कमजोर हैं? अरे भाई मैं स्नान करने के लिए नहीं ही बोल रहा हूं, स्नान करने के लिए नहीं बोला। कहां लिखा है, कहां बोला है मैंने स्नान करने के लिए? अब तक नहीं बोला ना। हाथ मुंह धुल लीजिए, गर्म पानी पी लीजिए थोड़ा थोड़ा जो भी करके, उसके बाद आप बैठ जाओ जूम पे हमारे साथ जप करने के लिए। अगर हो सके तो वीडियो ऑन कर लीजिएगा। मैं कुछ बोलूं या ना बोलूं से मतलब नहीं है, आप देखना। स्पेशली लैपटॉप है आप लोगों के पास, लैपटॉप से ज्वाइन करना। देखना कि माता जी में लड़कियां भी आते हैं, लड़कियां हैं, लड़कियां मतलब केवल यंग लड़कियां नहीं, बुढ़े हों या सब हर प्रकार के लोग आते हैं, स्टूडेंट्स भी आते हैं। और ऐसे ऐसे लोग हैं, आप लोग देखते भी होंगे, हिलेंगे भी नहीं वो, ऐसे ऐसे पहलवान है वहां पे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे। हिलेंगे भी नहीं, ऐसा लग रहा है स्टैचू बन गया। आप अपने आप देख लेना। और सोए तो आप नहीं जानते हो, लेकिन मैं धाड़ से डांट पड़ती है। कोई बोलता है जिसकी आवाज मेरे से मिलती जुलती लगती है, उसकी आवाज आपको सुनाई पड़ेगी, ए क्यों सो रहे हैं? जिम में इंस्ट्रक्टर भी तो होता चाहिए, है कि नहीं? कोई गलत एक्सरसाइज कर रहा हो तो सिखाने के लिए चाहिए कि नहीं? वैसे इतना खतरनाक नहीं हूं मैं, लेकिन आजकल जो लोग सोते हैं, अरे सो जाओगे 6 बजे उठ के सो जाओगे, क्या ऐसा ना होता है? प्लीज 2-4 माला आधा घंटा बिताइए और देखिए कितना परिवर्तन हो रहा है। एक माता जी थी, उनके पति आए, माता जी मतलब लड़की थी, उसके पति नहीं, पिता आए थे। बोले जब से जब करने लगा पता नहीं टीवी देखने की आदत कहाँ गायब हो गई। एक माता जी हैं, मतलब 40 साल की होंगी, उनको साधना थी 6 घंटे टीवी देखना, वो सब गायब हो गया। तो जितना भी कचरा है वो सब गायब हो जाएगा। आप इतना देने का प्रयास कीजिए। तो कितने लोग जूम पे आ सकते हैं? एक। ओह वी हैव सो मेनी डिवोटीज। अरे मैं जूम बोल रहा हूं, जिसको जूम पे आता हो। बाकी लोग तो ऐसा कर सकते हैं, इस ग्रुप में से कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो उसको कोऑर्डिनेट कर सके? मे बी फ्रॉम हियर यू विल लाइक टू कोऑर्डिनेट। एक अपना टेलीग्राम बना सकते हैं, टेलीग्राम का ग्रुप या व्हाट्सएप का ग्रुप। सभी लोग अपने ना फोन पे टेलीग्राम इंस्टॉल कर लीजिए, मेरे लिए इजी रहता है। एंड यू मेक अ ग्रुप एंड देन मेक अ सेपरेट ग्रुप फॉर GLA। और हम मैं धीरे धीरे सबको पहचान जाऊंगा। मैं बहुत शार्प हूं इस मामले में। Not as sweet as I look here now. Is it not, Aditya? Because you know what? I want to train commandos in the spiritual life who can help themselves and help others. This is my मुझे लुलूपंथी समझते, लुलू समझते, लुलू समझते, लुलू। प्रभु जी हमसे तो उठा नहीं जा रहा, हम तो बहुत कर नहीं सकते, मर जाके तू नाली में जाके गिर। We want some commandos who can actually fight Maya, who are ready to say no to Maya and who want to get out of this world and go back to Krishna. And it is very easy. कोई तपस्या नहीं करनी, जितना लड़कों को कमांडो में गिरी में दौड़ा जाता है, सब कुछ भी नहीं करना है। चिल बैठो और जप करो, और जो भी आएगा वो दिखेगा। अगली बार का प्रसाद देखना। आज तो मैं थोड़ा सा दुखी हूं क्योंकि आप लोग ला नहीं पाया, अगली बार खिलाऊंगा जम करके।
एक और काम करना होगा, कितने लोग आएंगे ये बता देना, तो उस हिसाब से लेके आऊंगा। फ्राइडे को नमाज पढ़ते आकर के, समझ रहे, फ्राइडे को नमाज पढ़ेंगे आकर के, उसके बाद आपको डिनर खिलाएंगे। हम लोग खिचड़ी की, हमारे तनिष्क प्रभु को आप जानते ही हैं, हमारी पूरी टीम है, अब वो हर बार नई तरह से खिचड़ी खिलाऊंगा। पिछली बार तो उतना नहीं था, मतलब पिछले साल जब आया करता था, पिछले साल नहीं 3.5 साल पहले, इस समय तो सुपर चीजें हमारे पास हैं, बेस्ट राइस, बेस्ट दाल, बेस्ट चावल, एवरीथिंग बेस्ट। बेहोश हो जाएंगे खा करके आप। नहीं, बेहोश तो नहीं होंगे। आई एम जस्ट सो हैप्पी टू सी ऑल ऑफ यू। और आपको डांटा तो उसके लिए मुझे खुशी हुई। ओके, जस्ट बी, आई लाइक एवरी डिवोटी हियर। मुझे पता है कि आप सब लोग जप करने बैठेंगे ना यहाँ पे, तो बहुत अच्छा जप करोगे, मुझसे अच्छा जप करोगे और भगवान के पास जरूर पहुंच जाओगे। जब मैं शुरू किया था तो मैंने केवल एक माला से किया था, कुछ भी मुझे पता भी नहीं था, उंगली पे गिनूंगा। और आज मुझे पता नहीं मैं ब्रज में भजन कर पाऊंगा, 14 साल 15 साल से भजन कर पाएंगे। आप सभी लोगों का भविष्य बहुत उज्जवल है, इस हरे कृष्ण मंत्र को स्वीकार करिए। और कोई प्रश्न है तो आप समझिए कैसे करना है। इस जपा जूम में आइए, हमारे जिम में आइए और देखिए आपके मसल्स कैसे स्ट्रांग होती चली जाएगी। मसल्स मींस स्पिरिचुअल मसल्स। एनी अदर क्वेश्चंस? ओके, सो विल स्टॉप हियर।